देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे गम की धूप में प्यार छैया कर देना। झुलस रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाम चले नाम अब पतवार। बिन माझी के नाम चले नाम पतवार पकड़ लेना। रास्ता रोशन कर दो, रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। रास्ता देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो गोविंद, मेरे सिर पर रख दो गोविंद। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो तुमने हमें पहचान लिया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। रख लो इतनी सी बात। देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का रख दो ठाकुर, सिर पे रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो
दीजिए जन्म जन्म का वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुनाए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। क्या कहती है माता कुंती है, सुनाए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। भाई मैंने हीरे मोती जवाहरात तो मांगे नहीं है जो तुम इतना बार बार देख रहे हो मेरे तरफ है। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। और चाहे जैसा रख लो, चाहे जैसा रख लो, ये अपनी मेरी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम माता कुंती ने हीरे मोती जवाहरात संसार के कोई साधन और कोई सुख नहीं मांगा। कहा गोविंद संसार का जितना भी दुख हो उतना मेरी इस झोली में डाल दो और तुम्हारा साथ बना रहे ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। यहीं पर आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर के ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, राज चलाने के नीति सिखा रहे हैं, गीता का उपदेश दिया जा रहा है। जब ज्ञान उपदेश गीता उपदेश दे रहे थे तो पांचों पांडवों में चारों भाई तो बिल्कुल मन लगाए बैठे इस हरि चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा है। क्योंकि युधिष्ठिर ने आज तक गोविंद को कभी ब्रह्म नहीं माना, अपना सखा ही माना है। भगवान ने कहा कि भाई जब तक कहते हैं ना कि हमें किसी को भोजन कराएं तो कराने वाले के भाव और बनाने वाले का, खाने वाले को भूख और बनाने वाले के भाव ना हो तो भोजन कभी अच्छा नहीं बनता है क्या। भाई जिसको भोजन कराएं उसको भूख होना चाहिए और बनाने वाले के भाव होना चाहिए, तभी तो उस भोजन में आनंद आता है। लेकिन यहाँ ऐसा कहा गया है कि न तो खाने वाले को भूख न बनाने वाले के भाव। कहने का मतलब हम तो लाख सुना रहे हैं लेकिन यहाँ दुर्योधन का मन नहीं लग रहा है, तो इसे वहां ले जाया जाए जहां इसका मन लग जाए। तो आज भगवान किसके पास ले जाते हैं? उस बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म के पास ले जा रहे हैं। क्या मखमल की गादी मिली है अंतिम समय में, पता है आपको? 154 जन्म जिसका बीता हो, जिसमें एक अपराध ना जीवन में हुआ हो, उसको अंतिम समय में अगर मिला तो बाणों की सैया का आसन मिला है। तो हम तो रोज पाप करते हैं, हमारे लिए क्या होगा सोचा है कभी आपने? है? एक बार एक दासी राजमहल में सेवा का कार्य किया करती थी।
अब उसका बुढ़ापा आ गया, जीवन पर्यंत बड़ी निष्ठा से बड़े भाव से उसका सेवा करना, क्योंकि अगर वो एक दिन सेवा से विमुख हो जाए, सेवा में कोई त्रुटि हो जाए और राजद्वार से उसे अगर निकाल दिया जाए तो उसका परिवार कैसे चले। आज भी हमने देखा है कई गृहस्थ जीवन में माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरियां की, माताओं ने बर्तन मांजे, लेकिन ऐसा कहा कि उनकी बेटे बेटी कलेक्टर बन गए। तो ये अपने कर्मों का फल है। आज ये माँ दासित्व का भाव रखती है कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई संकट ना आए और मुझसे कोई सेवा में त्रुटि ना हो। राजा की सेवा करते करते चौथाईपन आ गया, राज सिंहासन राजकुमार को दे दिया गया। अब इसका काम था रोज सेवा करके शयन से पहले राजकुमार के राजकक्ष में दूध का गिलास ले जाकर के उसे काजू पिस्ता भरा दूध पिलाना और फिर अपनी सेवा मुक्त, फिर अपने घर को जाना। आज ऐसा हुआ, जैसे ही राजकुमार की कक्ष की ओर जा रही है तो हाथ लड़खड़ाने लग गए। वो दूध का भरा गिलास जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और जैसे धड़ाम से वो जमीन पर दूध का गिलास गिरा, माँ ने कहा आज मुझसे सेवा में त्रुटि हो गई कि राजकुमार देख लेगा तो मुझे सेवा से निष्कृत कर देगा, मुझे सेवा से निकाल देगा, और अगर सेवा से निकाल देगा तो मेरा परिवार कैसा चलेगा। मुझे निकाल दिया जाएगा तो मेरा परिवार कैसा चलेगा। राजकुमार को पात्र गिरने की आवाज आई, दासी माँ के पास पहुंचे, उसे हाथ पकड़ के उठाया, बोले दासी माँ आज माँ कहा है इस राजकुमार ने। बोले माँ क्या हो गया। दासी तो घबरा गई, नहीं राजकुमार आज गलती हो गई, आज भूल हो गई, अब मुझसे कभी सेवा में त्रुटि नहीं होगी। न जाने कहाँ मेरा ध्यान चला गया, मेरा पैर लड़खड़ा गया बेटा। अरे नहीं माँ घबराओ मत। नहीं नहीं राजन, मैं बिल्कुल पूरे भाव से आपकी सेवा करूंगी, मुझसे अब कोई त्रुटि ना होगी। उसको तो यही भाव कि ऐसा ना हो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। कहा मैया आप घबराओ नहीं, मैं आज से आपको राज से नहीं निकालूंगा, आज से मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा। क्या किया। बोले माँ मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ। क्या प्रमोशन किया। आज तक तुमने हमें गोद में पाला है, हमें संभाला है, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, सारे राज्य की रक्षा की, राज्य को संभाला है। आज से हम तुम्हारा प्रमोशन करते हैं। अब तुम्हें राज्य में सफाई करने की जरूरत नहीं है, राज्य में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो क्या। बोले तुम्हें सिर्फ मेरे शयन कक्ष की सफाई करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं दिया जाता है, जो 24 घंटे में एक बार ही करना है। जब हम शयन करने आए तब आपको हमारे शयन बिस्तर को स्वच्छ बना करके छोड़ देना है। दासी माँ प्रसन्न चित्त हुई और क्या कहा। बोले माँ आज से तुम्हारी पगार 4 गुना कर देता हूँ। 1 रुपया थी, आज से 4 रुपया भी तुम्हें मिलेंगे, और सेवा कम कर दी और भेंट बढ़ा दी गई है। खूब आशीर्वाद दिया इस दासी ने, और आशीर्वाद देते प्रसन्नचित्त होकर के अपने घर को जाती है। सुबह वापस आती है। बहुत समय तक राजकुमार के शयन कक्ष की सेवा करती रही। एक दिन दासी के मन में भाव आया, कहते ना कि माया मरी ना मोह मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। यहाँ एक तृष्णा जाग गई। क्या जाग गई। कोई मोह नहीं, तृष्णा। जिस मखमल की गादी को रोज हाथों से गुलाब बिछा करके इत्र आदि डाल करके छिड़काव करके सुशोभित करती है, आज दासी का मन हुआ क्यों ना इसके ऊपर पल भर के लिए बैठ लिया जाए। अरे जब हाथ फेरने में इतना आनंद आ रहा है तो अगर इसके ऊपर बैठेंगे तो कितना सुख मिलेगा। भाई जिन्हें जमी का आसन ना मिलता हो, उन्हें मखमल की सेज मिल जाए तो कितना बड़ा सुख जीवन का। आज उस मखमल की गादी के ऊपर ये दासी बैठने का साहस करती है। जब हाथ फेरने में इतना आनंद है, बैठने में कितना सुख होगा। जब बैठ करके देखा, वाह वाह क्या आनंद है। जब बैठने में इतना आनंद है तो अभी तो राजकुमार को आने में देरी है, क्यों ना इसके ऊपर कुछ देर के लिए लेट लिया जाए। लोभ बढ़ता गया। क्या हुआ। लोभ बढ़ता चला गया। आज ये दासी माँ हाथ फेर करके बैठ करके लेटने का साहस करती है, और जैसे ही उस आनंद में मखमल के गद्दे पर लेटती है, इसे आनंद की नींद आ जाती है। भाई नींद कहाँ आती है। नींद कहाँ आती है और कब आती है। जब सारे सुख हो और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, आराम मिल जाता है, आनंद का प्रभा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। जब हमें नींद आती है, कथा में हम सोते हैं ना, कथा में नींद क्यों आती है। कहने का मतलब ये कि आनंद मिल गया, सुख मिल गया, संसार के जंजाल से दूर हो गए, तभी तो नींद आती है।
आज ये दासी वहां पर जैसे उस मखमल की गद्दी पर बैठती और बैठ करके लेटती है वैसे इसे नींद आ जाती है। अब नींद क्या आई मखमल की गद्दी के ऊपर, उधर से राजकुमार का आने का समय हो गया और राजकुमार ने जैसे ही आकर के देखा कि इस मखमल की गद्दी पर दासी सोने का साहस करती है। कहने का मतलब ये कि ये दासी तो रोज ये कर्म करती होगी। आज मैं समय से पहले आ गया तो मैंने दासी की चोरी पकड़ ली। भाई चोरी एक दिन की हो और वो पकड़ी जाए तो 1000 दिन गिन लिए जाते हैं कि रोज का चोर यही है। आज दासी पहली बार उस मखमल की गद्दी पर लेटी और लेट करके जब इसे निंद्रा आ गई तो राजकुमार कहता है कि ये तो रोज इस पर सोने का साहस करती होगी। तो दासी को नहीं जगाया, अपने कमरे में चाबुक पड़ा हुआ था चमड़े का, उस चाबुक का प्रहार उस दासी माँ के ऊपर चालू कर दिया जाता है। और जैसे चाबुकों का प्रहार किया गया तो प्रवेशकालीन रात्रि से अर्धकालीन रात्रि तक चाबुकों का प्रहार जब उस माता के ऊपर हुआ, उस दासी के ऊपर हुआ, तो वो दासी क्या करती है, हंसती ही रहती है। जितने चाबुक पड़े उतनी ही हंसे, जितने चाबुक उसके ऊपर पड़े उतनी ही हंसती है। अच्छा, आपको कोई चाबुक मारे तो क्या करोगे आप? हमने तो नहीं कहीं सुना कि किसी को अंडर पड़े, चाबुक पड़े और वो हंसे। भैया राजकुमार के हाथ थक गए, वो चाबुक टूट गया, लेकिन दासी माँ के चेहरे से हंसी नहीं टूटी। प्रभात कालीन बेला में उस दासी को अपना गुरु बना लिया और चरणों में पड़ गया और कहने लगा, दासी माँ रात की सारी पहर हो गई है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई गुलाब और गुलाब की वर्षा नहीं कर रहा हूँ जो तुम हंस रही हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर अंटरों का प्रहार कर रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे से हंसी ही नहीं जा रही है। बोले राजकुमार, इस हंसी का तो राज कुछ और ही है, इसे ना जानो तो ही ठीक है, अपने जीवन को यापन करो, जो मुझसे भूल हुई मुझे दंड दे दो। राजकुमार ने कहा, बोले आज तक तो मैं तुम्हें दासी माँ कहता आया हूँ, आज तुम्हें अपना गुरु बनाता हूँ, मुझे तुम ये बताओ कि तुम सारी रात तक मैं कोड़ों का प्रहार तुम्हारे ऊपर करता रहा और तुम हंसती रही, इसका क्या कारण है? ऐसा कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देनी चाहिए, मतलब वो आकार ले लेता है। दासी ने कहा कि अब लोहा गर्म है, अब इसके अंदर भाव जाग गया है जानने का, तो इसे बता देना चाहिए। दासी ने कहा, राजकुमार, जिस मखमल की गद्दी पर एक पल भर का शयन करना मुझे रात भर के कोड़ों को प्रहार शयन करने का अवसर प्रदान करता है, तुम तो जीवन पर्यंत इस मखमल की गद्दी पर शयन करते आए हो, तो परम पिता परमात्मा तुम्हारे ऊपर कितने कोड़ों का प्रहार करेगा? बोल बाके बिहारी लाल। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जीवन में हम कोई पाप करे और कहे कि पड़ोसी नहीं देख रहा है, भाई पड़ोसी देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला जरूर देख रहा है। यहाँ 154 जन्म हो गए, कोई पाप नहीं हुआ। वो जीव को अंतिम समय में अगर मिली है तो बाणों की सैया मिली, कोई मखमल की गद्दी नहीं मिली। पांचों पांडवों सहित माता द्रौपदी पीछे है, सामने वासुदेव खड़े हैं। हाथ पैर तो उठते नहीं हैं, बाण जगह जगह चुभे हुए हैं और एक एक बाण में इतनी चुभन हो रही जैसे 1000 बार बिच्छू डंक मारता है ना, उतनी पीड़ा एक बाण के प्रवेश करने से कर रही है। तो 1000 बाण लगे, बाणों की सैयाई बिछी हुई है। नेत्र को झुका करके गोविंद के चरणों में वंदन किया है। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले पितामह, आपके पुत्रों को राजपाट मिल गया है, राज आसन मिल गया है, राज सिंहासन मिल गया है, विजयश्री की प्राप्ति हुई है। मैं इन्हें आशीर्वाद देने तुम्हारे पास लाया हूँ, इन्हें थोड़ा राज उपदेश दे दीजिए, इन्हें ज्ञान दे दीजिए गीता का कि राज कैसे चलाना चाहिए। भाई ये तो भटकते रहे जीवन पर्यंत, तो दुर्योधन की मार सहन करते रहे, इन्होंने राज देखा ही कहाँ जो राज शासन सीखे। ये तो आपको प्रशस्त कराना पड़ेगा, वरना और कोई भूल हो जाएगी तो फिर ये राज चला जाएगा। पितामह ने कहा, वासुदेव, किसी की प्रशंसा करना, किसी का मान बढ़ाना तो कोई तुमसे सीखे।
किसी का सम्मान देना हो, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ानी, तो कोई तुमसे, अरे तुमसे बड़ा कोई क्या उपदेशक हो सकता है, तुमसे बड़ा कोई क्या शीर्षक हो सकता है भैया जो हम अब ज्ञान दे। बोले पितामह यहाँ भाव आपके प्रति प्रबल है, आप अगर कहोगे तो ये सब पांडव सुन लेंगे। भगवान दूर खड़े हैं और पांचों पांडव कतार लगाए पितामह को दंडवत कर रहे हैं। पितामह ने कहा, पहला सूत्र बताया, जीवन में सत्य का पारायण करना। अगर राज को प्रफुल्लित रखना है तो राजा अगर वह सत्य का पालन करेगा तो उसके राज्य में कभी हानि नहीं होगी। दूसरा कारण, धर्म का पारायण करना। अपने यहाँ जो धन हो, जो आप धन कमाओ, इसका 10वां भाग सदैव दान और पुण्य में लगाया करना, दूसरा भाग। तीसरा, अतिथि देवो भव। जिस राजमहल में अतिथि का स्वागत होता रहेगा, संत ब्राह्मणों की सेवा होती रहेगी, गौ माता का आदर होता रहेगा, उस राज्य में कभी काल नहीं पड़ सकता। तीसरा कारण। चौथा कारण बताया कि राजा का प्रजा के प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि कभी कहीं कुकर्म हो रहा हो तो पहले तो उस कुकर्म को रोकना, और अगर उस कुकर्म को ना रोक सके तो वहां कभी खड़े होकर के नहीं देखना। भाई हम किसी पाप को अगर देख रहे हैं, उसे रोक नहीं सकते तो उसे देखना महापाप बताया गया, उससे दूर हो जाना भी एक सेवा बताई गई है। बस जैसा ही इतना कहा, सो ही द्रौपदी के मुख से हंसी आ जाती है। द्रौपदी के मुख से हंसी आ जाना मतलब कुल वधू, पुत्र वधू, जिस घर में इतने संस्कार हो, माँ के जीवन से, ससुराल के जीवन से, यहाँ बड़ों के सामने पत्ते भी नहीं हलते, जिसमें भीष्म पितामह के सामने तो पवन भी आता है तो वो अपनी आवाज दबा लेता है। आज जैसे ही द्रौपदी के चेहरे मुख से हंसी आई, पांचों पांडवों को देखो तो काटे तो खून ना निकले, पलट करके पीछे देख रहे हैं, द्रौपदी ये तुमने क्या किया? अरे पितामह के सामने कोई शक्ति नहीं। अरे समुद्र भी अपना आवाज दबा लेता था जब भीष्म पितामह वहां जाते थे। आपने देखा समुद्र की बहुत आवाज आया करती है, समुद्र के तट पर जाते हैं, पर जहां भीष्म पितामह खड़े हो जाए वह समुद्र भी अपना वेग रोक लेता है। वहां तुम आज हंस पड़ी हो, क्या कहा? सीधा द्रौपदी का भीष्म पितामह से दर्श स्पर्श हो रहा है। प्रणाम किया है द्रौपदी ने, पितामह क्षमा करना, क्या करूं, चमड़े की जवान है, फिसल गई, हंसी आ गई है, मुझे इस पाप से मुक्त करो, मुझे माफ करना, क्या करूं? भीष्म पितामह ने आज यहां कहा है कि बेटा तुझे पता है कि मैं आज 24 दिन से इस बाणों की सैया पर लेटा हुआ, मेरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद बह पड़ी, शरीर के अंदर कोई रक्त नहीं बचा है, और मैं जब तुम्हें ज्ञान उपदेश दे रहा हूं और तुम हंसी हो तो इस हंसी का राज लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इस हंसी का राज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्यों हंस रही हो। बोले पितामह छोड़ो, मुझसे भूल हो गई। नहीं बेटा, तुम्हारी हंसी में कुछ राज है, इस राज को तुम्हें बताना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ करके आतुरता में द्रौपदी कहती है, बोले पितामह आपने जो राज शासन के लिए राज शासक को जो उपदेश दिए वो तो मैंने सब उतार लिए हैं, लेकिन एक उपदेश आपने गलत दे दिया। कौन सा उपदेश? आपने कहा राजा का सत्यवान होना चाहिए, बिल्कुल सही है, धर्मात्मा होना चाहिए, सही होना चाहिए, फिर संत ब्राह्मणों की सेवा करना बिल्कुल हमने सही समझा, इसको बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन राजन महात्मन आपने पितामह चौथा वाक्य जो कहा कि कहीं बुरा होता हो और बुरा ना देख सको तो वहां से चले जाना चाहिए। बीच सभा में जिस दिन दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस दिन सबसे पहले ऊंचे सिंहासन पर आप ही सामने बैठे हुए थे। उस दिन ये ज्ञान कहाँ गया था? आप चाहते तो क्या दुष्ट दुशासन की ताकत जो मुझे नजर डाल ले, जो मुझे रजस्वला धर्म में निर्वस्त्र करने का साहस किया जा रहा था महाराज, और आप सिर झुकाए वहां पर सबसे पहले आसन पर ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे। तभी जाकर के आज भीष्म पितामह ने कहा, बोले बेटा मुझे अपने 154 जन्म याद आ रहे हैं, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। ये वासुदेव मेरा सर्टिफिकेट लेके खड़े हैं, पूछ लो इनसे मेरे जीवन में कोई पाप हुआ हो तो।
लेकिन वही पाप मुझसे हुआ है जिसके कारण मैं आज 24 दिन से इस बाणों की सैया का सामना कर रहा हूं। बोल बाके बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आपका नाम संसार के सारे दुखों को दूर करने वाला है। आप मेरे इस दुख को दूर करो। तो ही यहाँ भगवान से अपनी भूल को स्वीकार करते हैं ये जीव और आगे चल करके भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया